नमस्कार साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन करेंगे महत्वपूर्ण क्रांतियों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बात करेंगे और देख सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम डिटेल से जानेंगे, फिर उसके बाद दो चार क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बन सकते हैं वो करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहले जितनी क्रांतियां ये पूछी गई हैं वहां से हम प्रश्न को करने वाले हैं। तो पूरी धैर्य के साथ क्लास को देखिएगा, काफी मेहनत इस क्लास में हुई है और आप लोग इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि एक तरीके से और भी आपको इंपॉर्टेंट क्लास एग्जाम तक मिलती रहे कंटिन्यू। तो जो चैनल पर नए होंगे वो एक तरीके से सारी क्लासें देखिएगा, समझ में आए तब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है हरित क्रांति। हरित क्रांति से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? खाद्यान्न उत्पादन से हो जाता है। तो याद रखिएगा, हरित क्रांति का संबंध पूछा जाएगा तो खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। अगर पूछा जाता है हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं, तो विश्व में जनक अगर पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग होते हैं, याद रखिएगा। विश्व में जनक कौन हो जाएंगे तो कहेंगे नॉर्मन बोरलॉग होते हैं। भारत में जनक की बात करते हैं तो भारत में जनक कौन होते हैं? एम एस स्वामीनाथन होते हैं। कौन हो जाएंगे? एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन जी से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न कब मिला था? तो 2024 में मिला था। ये भी याद रखिएगा कि भारत रत्न कब मिला था? 2024 में मिला था। हरित क्रांति से कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरित क्रांति से सर्वाधिक वृद्धि किसमें देखने को मिली थी? तो सर्वाधिक वृद्धि गेहूं में देखने को मिली थी, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा हरित क्रांति लागू और प्रभाव सबसे ज्यादा कहां हुआ था, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र हो जाएगा, तो कभी कभी आपको ऑप्शन दे देता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश दे देगा, हरियाणा दे देगा और आपको पंजाब दे देगा। तो लगा दीजिएगा ये तीनों में से आपका तीनों एक ही एक साथ दे देगा। जब ऑप्शन पूछेगा तो यही आपसे पूछेगा, याद रखिएगा। हरित क्रांति पूछा जाता है कब लागू होता है, तो 1966-67 में लागू होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान, यह योजना अवकाश दे देता है, तब भी याद रखिएगा ये लागू होता है। उसके बाद देखिएगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से भी क्वेश्चन बनता है, किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। अगर दूध उत्पादन देगा या दुग्ध उत्पादन देगा तो बात क्या हो जाएगी? एक ही हो जाएगा। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से हो जाएगा। 1970 में शुरू होता है। 1970 के साथ पास में एक ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन होते हैं? वर्गीस कुरियन होते हैं, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, भारत में एम एस स्वामीनाथन थे, याद रखिएगा। अब देखो यहां से कौन से और क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में पहली बार पूछा गया था, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भी याद कर लेना, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर हो जाएगा? करनाल, हरियाणा में हो जाएगा। अब दुग्ध दिवस की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्गीस कुरियन जी की जयंती होती है। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूरी तरीके से बन सकता है। और अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बेस्ट कंटेंट मिल पाए। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूरे देखने को वास्तव में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा, देखिएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट देखिएगा ये। हाँ, अब देखो यहां से जो क्वेश्चन आपसे हरित क्रांति से रिलेटेड, तो हरित क्रांति या श्वेत क्रांति के बारे में हमने बता ही दिया कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद यह यहां से देखिएगा क्रांतियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्रांतियों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसको लेकर के काफी चीजें हम करने वाले हैं। अब देखो यहाँ क्रांतियों से कैसे पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको दे देगा नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध अगर आपसे पूछे जाएगा तो मछली उत्पादन अगर दे देगा या मत्स्य उत्पादन दे देगा तो बात एक ही हो जाएगी। चाहे आपको मछली उत्पादन दे देगा चाहे मत्स्य उत्पादन दे देगा, बात एक ही हो जाएगी। पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तिलहन उत्पादन से हो जाएगा, याद रखिएगा। रजत क्रांति का संबंध पूछ लेगा तो रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? अंडा उत्पादन से हो जाएगा, याद रखिएगा। लाल क्रांति का संबंध पूछ लेगा तो टमाटर उत्पादन से हो जाएगा या मांस उत्पादन से हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। बादामी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो मसाला उत्पादन से हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से हो जाएगा। अमृत क्रांति के संबंध की बात करते हैं तो अमृत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? नदी जोड़ो परियोजना से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
जो अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर अब जैसे देखो यहाँ से 2-3 क्रांतियां और देख लीजिएगा जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये नई क्रांतियां हैं, अभी से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब देखो यहाँ पर रजत रेशा क्रांति, ये एक याद रखिएगा, रजत रेशा क्रांति। अभी आपने रजत क्रांति पढ़ा था, तो रजत क्रांति पढ़ा था अंडा उत्पादन से, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा रजत रेशा क्रांति तो याद रखिएगा रजत रेशा क्रांति कपास के उत्पादन से संबंधित है। और कपास उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कहोगे सर कपास उत्पादन में शीर्ष राज्य तो गुजरात होता है। कौन सा होता है? गुजरात होता है, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा रजत रेशा क्रांति संबंध किससे हो जाएगा? तो रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से हो जाएगा। अब देखो सुनहरा रेशा क्रांति, सुनहरा रेशा क्रांति काफी इंपॉर्टेंट है, जूट या पटसन से हो जाएगा। दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको देगा, जूट या पटसन से सुनहरा रेशा क्रांति हो जाएगा। अब देखो गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये बिहार में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मांस उत्पादन से हो जाएगा या मीट उत्पादन, दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन दे देगा तब आपका सही हो जाएगा। और ये भी नोट करके आप लिख लीजिएगा या स्टार बना लीजिएगा कि जूट या पटसन को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे सर जूट या पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अब देखो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिल सकती हैं, तो यहां से आप क्वेश्चन देख सकते हो। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? अब बताइएगा, अभी हमने बताया था सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति का संबंध जब हमने बताया था, तो आप याद कर सकते हो। देखो यहां से क्वेश्चन बना है। अब सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति जब हमने बताया था, तो देखो स्वर्ण क्रांति की बात कर रहे थे, तो चाहे स्वर्ण क्रांति देगा चाहे सुनहरी क्रांति आपको देगा, बात क्या हो जाएगी? कहोगे सर एक ही बात हो जाएगी। तो सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति देगा तो बागवानी व शहद से संबंधित आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर होगा, बताइएगा ये क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये थोड़ा स्लाइड में एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ये देखिएगा ये आए, एक क्वेश्चन आया है, इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। हमने अभी अब आपको बता ही दिया। अब इसका कमेंट सेक्शन में आप सभी को उत्तर देना है कि अगर आप समझ गए हो तो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इनके जो कपास उत्पादन किससे संबंधित है ये भी बता दीजिएगा। और अगर आपसे दुग्ध उत्पादन पूछा जाएगा तो 3 क्रांतियां आपको एग्जाम में मतलब बताना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि दुग्ध से कौन सी क्रांति संबंधित है और दुग्ध दिवस राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में उत्तर देना है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कपास से संबंधित कौन सी क्रांति है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछा जाएगा यहां से सुनहरा रेशा क्रांति किससे संबंधित है, 3 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। तो क्लास कैसी लगी? इससे पहले हमने राजधानी को रिलेटेड क्लास करवाया है, महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास करवा चुके हैं, महत्वपूर्ण क्रांतियां भी करवा दिया है आपको। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो इसी तरह इंपॉर्टेंट क्लासें आपको कंटिन्यू मिल रही हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जब भी वीडियो दी जाए आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आशा है जो क्लास आपको समझ में आई होगी और आपको पता लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करवाए गए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई क्लास के साथ। धन्यवाद।